क्लास 12th की अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है बच्चों। ना मैं आज आपके सामने क्लास 12th की चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस है पहले उसको कवर देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले आज डेट कितना है? आज डेट है 14 अप्रैल 2023। ठीक है, 14 अप्रैल 2023 है। और आज से हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम क्या 3 से 4 महीने में सिलेबस पूरा कवर कर लें। अब ये सिलेबस कवर करने का मतलब क्या हुआ? सिलेबस कवर कवर करने का मतलब नहीं हुआ कि छोड़ छोड़ के हमने एक एक करके हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम कवर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर एक दिन आपके लेक्चर क्लासेस डालनी पड़ेगी यूट्यूब पे, है ना? ताकि तभी सिलेबस पूरा हो पाएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना इजी इजी नहीं है क्लास 12th के 3 से 4 महीने में सिलेबस को कवर करना। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे 3 से 4 महीने में कवर कर लें। अच्छा, सिलेबस कवर करने से पहले समझ लेंगे कि क्या कैसे कवर होगा सिलेबस, है ना? सिलेबस करने से पहले ये हम समझ लेंगे कि सर सिलेबस कैसे कवर होगा। तो सिलेबस करने के लिए हम कैसे पहले करेंगे? सिलेबस करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सिलेबस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, है? अच्छा, पहले हम आते हैं। हाँ, माउस मोड हो रखा है इसमें। इसकी थिकनेस हम बहुत कम कर लेते हैं। थिकनेस हम कम कर लेते हैं। थोड़ी मेरी क्लास बड़ी हो गई तो इसके लिए कोई वो नहीं है, आगे बढ़ा बढ़ा के आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। देखिए, क्लास 12th के लिए सबसे पहले तो क्या हम, है ना, समझ क्लास 12th के लिए पहले तो सबसे पहले क्या हम टीएस ग्रेवाल करेंगे। टीएस ग्रेवाल करेंगे जो क्लास 12 पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या सिलेबस करने वाले हैं ये देख लेंगे। एक तो टीएस टीएस ग्रेवाल की बुक है ना, वो करने वाले हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक करने वाले हैं। और सीबीएसई सीबीएसई का भी बुक, हम उसके भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा, सीबीएसई का देख लेंगे पहले क्या क्या चैप्टर है, देख देख लेते हैं। सीबीएसई वाला बुक में, सीबीएसई वाले बुक में क्या दो बुक दे रखा है। ठीक है ना। टीएस ग्रेवाल तो क्या 3 बुक में है, 3 वॉल्यूम में है। टीएस ग्रेवाल आपके देखोगे तो टीएस ग्रेवाल क्या है, टीएस ग्रेवाल क्या है, 3 बुक में है। टीएस ग्रेवाल तो 3 बुक है। ये इस पे ना हो नहीं पा रहा है, इस पे कोई नहीं हो पा रहा है तो हम कोई बात नहीं है, हम इस पे आ जाते हैं। इस पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला समझ लेते हैं। इसको हम पेपर मोड में कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह क्लासेज होंगी। ये है कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं लिखूंगा और कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, टीएस ग्रेवाल है। टीएस ग्रेवाल 2 बुक है। टीएस ग्रेवाल है, डीके गोयल है। ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड का बुक है। ठीक, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में कैसे सिलेबस कवर होगा? पहले तो हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन
वी सोल्व, वी सोल्व, ठीक ना, हम सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किसके करेंगे, एक तो सीबीएसई बुक का करेंगे ना, फिर टीएस ग्रेवाल का करेंगे, ये हम करेंगे। अच्छा, आ जाओ, तो पहले सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझ लेते हैं, सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, अब बताता हूँ मैं, चैप्टर कौन कौन से हैं, पहले सिलेबस पहले समझ लेते हैं ना, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, बुक स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक। तो सिलेबस में आज देख लो भैया सिलेबस क्या है। चलिए सिलेबस हम पहले कवर कर लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बुक जो है सबसे पहली वाली बुक जो है ये रही, सबसे पहली वाली बुक ये है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल, सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड वाली दो बुक हैं, ठीक। पहले में पार्टनरशिप अकाउंट है, देखिए क्लास ट्वेल्थ लिखा हुआ ना, क्लास ट्वेल्थ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास ट्वेल्थ पार्टनरशिप अकाउंट अकाउंटेंसी। अब कहोगे सर सीबीएसई बुक से तो कोई पढ़ता ही नहीं है, टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल चलता है, लेकिन आधार क्या है, उन दोनों बुक का आधार क्या है, बेस क्या है, ये सीबीएसई बोर्ड ही है, ठीक है ना, सीबीएसई वाली बुक ही है, तो इसके क्वेश्चन करने भी बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन सीबीएस उसमें टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल में रहते हैं, ठीक है ना, बीच में मिक्सअप रहता है, लेकिन हम पहले इसको पकड़ेंगे, फिर टीएस ग्रेवाल के भी हर एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आओ, चलो पहले देख लेते हैं। पहले तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, बेसिक है, पहला चैप्टर है, इसमें कितने चैप्टर है, इसमें है आपके टोटल 4 चैप्टर है, ठीक है। अब दूसरी वाली बुक में क्या, एनालिसिस ऑफ कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें 4 चैप्टर हो गए। इसमें कितने चैप्टर है, देखिए इसमें कितने चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर है, ठीक। 4 और 5 कितने हो गए, 9, टोटल कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है, ठीक है। पहले तो पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनरशिप अकाउंट में कितने चैप्टर है, सर 4 चैप्टर है। कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कितने चैप्टर हैं जी, इसमें चैप्टर हैं 5, टोटल 5 चैप्टर है, ठीक। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक। टोटल 5 चैप्टर है। हम ये वाला एनालिसिस ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट में से हम कौन सा, देखो पहले कौन से, ये वाला पहले हम करने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें से कोई एक चैप्टर हम पकड़ने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी अकाउंट वाले में। तो ये आ जाओ, पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये है, ये देखिए ना, अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। इसमें देखो, इसमें क्या है, कौन कौन से 5 चैप्टर है, इसमें जो भी 5 चैप्टर है, पहले तो क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी है, अकाउंटिंग फॉर द, ये अकाउंटिंग रेशियो है ना, पहले हम अकाउंटिंग रेशियो आज करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ये अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है ना। अब आ जाओ, चलो फिर आज इसी को हम शुभारंभ करते हैं अकाउंटिंग रेशियो से ही। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको क्या है, हर एक चैप मतलब कराऊं, ठीक है ना, एक भी चीज ना छोड़ो, और ये होगा, ठीक है ना, आप जैसे आप रेगुलर बने रहोगे ये होगा, मेरा मेरा चैप्टर, मेरी
क्लासेस थोड़ी बड़ी रहेंगी, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। काफी अच्छी तरह से तैयारी होगी और 3 से 4 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, और उसकी रिवीजन भी हम बाकी पूरे साल करते रहेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका अकाउंटिंग रेशियो, ठीक। ये रहा अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग, चलो स्टार्टिंग करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, फाइनेंस, देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो पहले क्या है। एज स्टेटेड, अकाउंटिंग रेशियो आर एन important टूल of financial statement analysis. A ratio is a mathematical numerical number calculated as a reference to the relationship of the two or more numbers. ठीक है। पहले तो देखो, अकाउंटिंग रेशियो समझने से पहले हमें रेशियो समझना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो समझने से पहले हमें पहले रेशियो समझना पड़ेगा, ठीक। और रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, नोमेरिकल, अभी लिखा ना, नोमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू टू नंबर, ठीक है ना, टू नंबर और टू आइटम, ठीक है। ये है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक। अच्छा, आते हैं इधर, ठीक है। ये हो गया। अब ज्यादा इसके बारे में डीपली ना पढ़ के क्या सीधा हम क्वेश्चन में आएंगे। ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी तो हम पढ़ते रहेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव है, कह रहा ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग रेशियो टू नो द एरिया ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव द इफेक्ट ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एफिशिएंसी को डीपर एनालाइज करने के लिए क्या है, अकाउंटिंग रेशियो का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर द मेकिंग प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर, ठीक। एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो क्या है, help to understand the efficiency of the decision, simplify complex figure and stabilize relationship, helpful in comparative analysis, identification of problem area, enable SWOT analysis and various comparison. SWOT analysis क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये है इसका। अच्छा चलिए, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा है, ठीक है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस है, इग्नोर क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट है, वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग इन द फ्यूचर ट्रेंड, ठीक। ये एक ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया, ये भी हम थोड़ी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम पढ़ाई करेंगे अलग से। अब देखो टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या है, टाइप ऑफ रेशियो, चलो इससे हम शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रेशियो में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। बैलेंस शीट रेशियो, कंपोजिट रेशियो, ठीक। अब देखो इसमें आ गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए इसमें क्या है, based on the purpose of the which ratio is computed. Although the accounting data is in the probability and financial position capability, possible changes in the as alternative based on the purpose of the which a ratio is computed is most commonly used classification, liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio और profitability ratio, ठीक। पहले तो क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग को किस में बांटा, तीन तीन अकाउंट में बांट रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए, टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक। एक तो बोला कि सर, एक तो है ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर दूसरा ना बैलेंस शीट वाला है, बैलेंस शीट। सर तीसरा ना कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव रेशियो, ठीक है। ये हो गया।
अच्छा, अब सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो। एक तो ये हो गया, ये तो रेशियो का टाइप हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या है। ठीक, ये तीन हो गया। अब हम ज्यादा इसके डीपली ना जाके हम क्या करेंगे, हम सीधा रेशियो पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो रेशियो होता है करंट रेशियो। ठीक, ये हम थोड़ी पढ़ेंगे काउंटिंग रेशियो का, लेकिन हम सीधा अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो कहोगा क्या सर, आप न्यूमेरिक आपने थोड़ी तो पढ़ा ही नहीं, तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, आइए पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। करंट रेशो निकालना है, नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है उससे। इन्वेंट्री कितने हैं, 50,000 के हैं। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखा है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है। ठीक है, इसमें इससे हमें क्या है, अकाउंटिंग रेशो निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ आप, कैसे निकालिएगा? बोलिए, कैसे निकालिए? आइए इसके लिए समझते हैं। पहले पहले तो हम इसमें जाके इसको माउस मोड में कर लेते हैं, वहीं पे हो जाएगा, उसी में हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए। अच्छा, इसको करने के लिए पहले तो क्या है, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी हमको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, इसको ऑन करने के लिए क्या, हमें करेंट रेशो और करेंट लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक, तो कह रहा अच्छी अच्छी बात है सर, कैसे होगा पता, बताइए आप। तो देखिए इसको क्या क्या करते हैं, पहले पहले तो क्या आएगा आपका, पहले तो आपका आएगा करेंट, करेंट एसेट्स और अपॉन में करेंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री क्या है, करेंट एसेट्स है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है। एडवांस टैक्स क्या आ गए, करेंट एसेट्स में आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, करेंट एसेट्स में आ गए। ठीक, ट्रेड पेबल क्या आ गया, आपका करेंट लायबिलिटी हो गया। और शॉर्ट टर्म ब्रोइंग यानी बैंक ओडी क्या हो गया, आपका करेंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, इन चारों को जोड़ देने का। ठीक है ना, इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, वो आ जाएगा। अच्छा ठीक, तो क्या होगा सर, कैसे होगा, 50 50 कितने हो गए, 1 लाख हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 1,34,000 हो गया करेंट, 1,34,000। ठीक है, 1,34,000 ये हो गया, करेंट एसेट्स हो गया। अपोन में करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी कितने आ गए, 1,04,000 के। ठीक है, 1,04,000 के हो गए, 1 लाख और 4,000 क्या, 1,04,000 हो गया ना। अच्छा, अब आइए इधर, देखिए यही किया है ना। 1,34 को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया आपका ये, है ना। ये देखिए इतना आ गया ये आपका 1.29। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है क्विक लिक्विड रेशियो, क्विक लिक्विड रेशियो में क्या आता है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हम, है ना, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे उतना अच्छी तरीके से। इसीलिए हम क्या करते हैं, रुकिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बता दें, इस पेपर वाले सीट पे आ जाएंगे, इसको हम पेपर मोड कर लेंगे, और फिर अब फिर इसमें इसमें करेंगे। ठीक, ये मैं अब दूसरे सीट में ले रहा हूँ, इस वाले पे ले रहा हूँ। अच्छा, चलिए, अब क्या होगा सर, कैसे होगा ये बताइए आप। तो देखिए इसको बच्चे, इसको इसको समझ लीजिए पहले। आइए, सबसे पहले तो करेंट एसेट्स देख लीजिए, हैं। करेंट एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक आता है, डेटर आते हैं, कैश आता है,
बी आर आता है, बिल बोले तो बिल रिसीवेबल आते हैं, बैंक आता है, ठीक है ना, कोई एडवांस दे रखा है वो आता है, एडवांस बोले तो एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया, बस इतना ही, इन सबको जोड़ दिया तो करंट एसेट्स आ गए आपके, ठीक है। ये हो गया। करंट लायबिलिटी में क्या आता है सर? क्रेडिटर आते हैं, क्रेडिटर। क्या आता है? बिल पेबल आता है सर, बिल पेबल आता है। और क्या आते हैं? आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म में, सर वो आता है, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक, बस हो गया, करंट लायबिलिटी निकल गया। अब वही देखो वो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, आइए। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ पे मॉस। अब उसमें मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक। अब देखिए कैसे होगा सर, कैसे होगा? तो बड़े आराम से होगा, बड़े इजी से होगा। कैसे हो, देखिए, आइए बताते हैं। देखो, ये आपका क्विक रेशियो का फॉर्मूला है ना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलो इसको आइए, कह रहा है कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इलस्ट्रेशन वन। जो वन में दे रखा था उससे क्विक रेशियो निकाल लो आप। अच्छा ठीक है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, देखो क्विक एसेट्स में क्या क्या आते हैं। पहले तो इन्वेंट्री आएगा, आएगा सर। क्विक एसेट्स में ट्रेड वाले आते हैं सर, एडवांस टैक्स आता है सर, कैश इक्विवेलेंट आएगा। हम्म, आएगा सर, ठीक है। अब देखिए ट्रेड पेबल बैंक ओडी, देखो इसमें कैसे इसने निकाल निकाल दिया। एक तो इन्वेंट्री निकाल दिया, और एक क्या है आपका, एडवांस टैक्स आ गया। इससे तो ये पता चलेगा कि करेंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। ये क्विक एसेट्स आ जाएगा। फॉर्मूला क्विक रेशो का क्या है, क्विक क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यही है ना। तो वही वही निकाला गया है। करंट एसेट्स 1,34,000 का आ रहा था, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दिया, एडवांस टैक्स माइनस कर दिया, तो 80,000 आपके क्या आ गए, 80,000 आ गए आपके, ये 80,000 आ गया आपका, ठीक है, करंट क्विक एसेट्स आ गया। करंट लायबिलिटी देख लो, करंट लायबिलिटी तो सेम रहेगा, करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला ही यही होता है, कैसे पता है, यहाँ पे बता देते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस है थोड़ा। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स में से आप, करेंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ठीक है, इन्वेंट्री और एडवांसेस माइनस कर दोगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, ठीक है ना। लिक्विड रेशियो निकालना है, देख, लिक्विड क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये सब एक ही है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी तो सीधा दे दिया 50,000 का, तो नीचे मैं 50,000 लिख देता हूँ बिना कुछ सोचे विचारे, 50,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। इन्वेंट्री दे रखा है 20,000 का, नहीं लूंगा, ठीक है, इन्वेंट्री क्या लूंगा। करंट एसेट्स आपके दे रखे हैं कि कह रहा है 50 80,000 के हैं सर, करंट एसेट्स दे दिए,
ठीक। जिसमें से 20,000 तो इन्वेंट्री है के हैं, इन्वेंट्री मुझे लेना नहीं है। और क्या है, एडवांस टैक्स 5,000 के हैं, तो एडवांस टैक्स होगा माइनस, बताओ। ऊपर वाले में तो कर रखा था ना एडवांस टैक्स माइनस, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों हो जाएंगे माइनस, दोनों हो जाएंगे माइनस। तो माइनस बोले तो कितना माइनस हो जाएगा, पाँच पाँच 10,000 हो जाएगा, तो सीधा मैं 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया, 80,000 में से 20,000 माइनस कर दिया क्रीमेंट्री का। ठीक है, एडवांस टैक्स माइनस कर दिए और प्रीपेड ई माइनस कर दिया, कितना आ गया, लिक्विड लिक्विड एसेट्स कितना आ गया, 50,000 के। तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया, 50, यानी 50 × 50 कितना आ गया, 1.1। ठीक है, ये आ गया आपका। अब चौथा, चौथा करते हैं। ठीक है, चौथे वाले में करंट रेशियो कितना है, 3.1। क्विक रेशियो कितना है, 2.1। इफ एक्सीज ऑफ द करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंट बाय द इन्वेंट्री इज इन द, कैलकुलेट करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये हम सही से करेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम सही से करेंगे। तो इसको करने के लिए, सही करने के लिए क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ, सारी चीज नोट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, ये दूसरा ही खुल गया, ठीक है। हाँ, आ जाओ। सर क्या लिखोगे, तो देखो, करंट रेशियो, करंट रेशियो कितना है, 3.5 है। ठीक, क्विक रेशियो कितना है, 2.1 है। ठीक, ये उधर करके लिख लेता हूँ, इस वाले में लिख लेता हूँ, इस इधर वाले में, फिर सोल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नया पेज ले लेते हैं, इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं, 4 पे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हो जाएगा। ठीक, अब फ्रेंड को भी अपने बुला सकते हो, कह सकते हो कि सब क्लास हो रही है, ठीक है ना, तो आएंगे वो तो ठीक रहेगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो सही है, और मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। सर आप क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर कर रहे हैं, है ना, सीबीएसई बुक का कर रहे हैं। ठीक, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो सर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं सर। ठीक है, क्या क्या दे रखा था सर, एक तो सर करेंट रेशो दे रखा था, करेंट रेशो। ठीक, करेंट रेशो दे रखा था। सर क्विक, क्विक रेशो भी दे रखा था। ठीक, ये दे रखा था। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा था, देखो ऐसे करेंगे, है। करेंट रेशो दे रखा है 3.5, 3.5 × 1। ठीक है, ये करंट रेशो दे रखा है। क्विक रेशो कितना दे रखा है, 2.1, 2.1 दे रखा है क्विक रेशियो। ठीक है, इफ एक्सीज ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंट बाय इन्वेंट्री इज रुपीज 24,000। ठीक है, कह रहा है कि करंट रेशियो जो है ना, करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट्स ज्यादा है क्विक एसेट से, क्विक एसेट से। ठीक है, कितना ज्यादा है, 24,000। जो ये 24,000 क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्वेंट्री को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इन्वेंट्री को सिर्फ प्रेजेंट करता है। ठीक है,
ये इसका मतलब क्या हुआ कि करंट क्विक रेशो क्विक एसेट्स हम कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, है ना? सीए में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं और एडवांसेस माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्विक एसेट निकल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जो इन दोनों का यानी डिफरेंस है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 24,000 है, और 24,000 क्या है? इन्वेंट्री के कारण ही है, यानी इन्वेंट्री से दे दिया 24,000। ठीक है, करंट रेशो दे रखा है। कैलकुलेट, कह रहा है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। कैलकुलेट करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये दो चीजें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये दो चीजें कैसे निकलेंगी समझ लेते हैं पहले। अच्छा, देख लीजिए, अच्छी तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? सबसे पहले तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? सी ए अपॉन में सी एल। ठीक है, यानी करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक, कर सी आर दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है कितना? 3.1 अपॉन में 1। ठीक है, करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं? नहीं दे रखा है सर करंट एसेट। ठीक है, करंट लायबिलिटी दे रखा है सर, करंट लायबिलिटी भी नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है तो इससे क्या पता चलता है? 3.5, है ना? 3.5 सी एल बराबर, ये सी एल इधर चला जाएगा, अपॉन में सी है, ये हो गया। ठीक है, यहां से आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक, एक एक नरेशन, एक निष्कर्ष पे तो ये बैठ गया हमें। ठीक है, अच्छा, अब क्विक रेशो पे आते हैं। क्विक रेशो क्या निकल कैसे निकलता है? क्विक एसेट्स, ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक, क्विक एसेट्स कैसे निकालते हो? सीए में से इन्वेंट्री माइनस करते थे आप। ठीक, और नीचे आ गया सीएल। ठीक है, क्विक रेशो कितना है बताइए? क्विक रेशो कितना? 2.1, 2 अपॉन में 1 है, यानी ये इधर आ गया, यानी 2 CL बराबर कितना आ गया? सीए माइनस में इन्वेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, 2 CL दे रखा है। अच्छा, सीए नहीं पता था, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो, देखो पहले वाले से देख लो, यहां से देख लो, सी सीए किसके बराबर था? 3.5 CL के, तो ये सीए की जगह मैं 3.5 CL लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हैं। इन्वेंट्री दे रखा है 24,000 का, 24,000 का मैंने इन्वेंट्री डाल दिया सर। ठीक है, अब ये सीएल जो है 2 CL इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 CL प्लस का है ना, तो दूसरी साइड आएगा तो 2 CL माइनस 3.5 CL बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 24,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? दो में से 3.5 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 1.5 CL आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा, बराबर बराबर कितना है? माइनस का 24,000 आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब सीएल कैसे निकालो? अब कैसे हो जाएगा? सीएल बराबर 24,000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 हो जाएगा, यानी 2,40,000 ऊपर हो गया। अब बटे में कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करो आप? डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? डिवाइड करोगे तो 15 से हो जाएगा क्या? 15 का 15, 15 दूनी 30, नहीं हो पा रहा है, एक बार से हो जाएगा। 15 कम 15, ठीक, 24 में से 15 गए तो 9 बचेगा, 15 छिक है 90, बाकी का 3 जीरो, यानी आ गए आपका। ये तो पता चल गया सर, सीएल ना सर, कितना है सीएल? इससे निकल गया सर, सीएल ना हमारा ना 16,000 आ गया सर, 16,000। सीएल हमारा कितना आ गया? 16,000 आ गया सर। अब वाह, सीएल तो आ गया, पता चल गया। अच्छा, अब आ जाओ इधर देखो, ये पूरा देखो। ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लो कैसे मैंने निकाल लिया। ये मैंने लिख लिया क्या क्या चीज दे रखा था। ठीक है, उसको मैं पुट कर दिया मैंने, ये आ गया। ठीक, ये हो गया, सीएल हमारा आ गया 16,000। तो इससे मैं आराम से आपका क्या है, इसमें, ये वाले में, है ना,
पुट करूंगा 16,000 तो पता चल जाएगा सीए कितना है। तो पुट कर लेता हूँ, 3.5 गुणा में 16,000, ठीक बराबर क्या आएगा, सीए के बराबर आ जाएगा। यानी 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 48 और उसका 16 का 8, है ना, 3 पॉइंट ना। तो 48 और 8 कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56,000 आ गया। सीए कितना आ गया, 56,000। सीए आ गया 56,000, तो ये आंसर आ गया बस। इतना समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। 56,000 आ गया हमारा सीए। करेंट लायबिलिटी कितना आ गया, 16,000 का आ गया। हो गया ये। देखिए हमारा मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है ये, मैच हो रहा है ये 16,000, ये 56,000। ठीक है। ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है ना, अभी तक हम यहीं से सीमित रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में हम करेंगे। ठीक है, यहीं तक अभी सीमित रखते हैं इसको। बस यहीं तक हम करते हैं अभी, अभी इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट वाले में और मैं वीडियो रोज रेगुलर डालता रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके।